आज हम बात करने वाले हैं ईरान की, जहां एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। तो ये सब आखिर हो क्यों रहा है? चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं कि असल में हुआ क्या, इसके पीछे की वजह क्या है और दुनिया भर से इस पर कैसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। देखिए, ईरान इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां पूरा देश सड़कों पर उतर आया है। और ये सिर्फ कुछ छोटे मोटे विरोध प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे बड़े संकट का इशारा है जो पूरे देश की नींव हिला सकता है। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? कैसे एक छोटी सी चिंगारी ने देखते देखते पूरे देश में एक बड़े आंदोलन की आग फैला दी? चलिए बिल्कुल शुरुआत से जानते हैं। सब कुछ शुरू हुआ राजधानी तेहरान की सड़कों से। यहीं पर पहली बार लोग अपनी आवाज उठाने के लिए, अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए इकट्ठा होना शुरू हुए। लेकिन बात सिर्फ तेहरान तक ही नहीं रुकी। सच तो ये है कि ये तो बस एक शुरुआत थी। ये आंदोलन अपनी शुरुआती हदों को तोड़कर बहुत आगे निकल गया। ये विरोध प्रदर्शन तेहरान से निकलकर देश के सभी 31 प्रांतों में फैल गए। सोचिए, एक तरह से पूरा का पूरा देश ही सड़कों पर उतर आया था। अब जब इतने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए तो सरकार की तरफ से भी कड़ी प्रतिक्रिया आई। सुरक्षा बलों ने आंसू गैस और यहाँ तक कि गोलियों का भी इस्तेमाल किया। और तो और खबरों को फैलने से रोकने के लिए पूरे देश में इंटरनेट और फोन सेवाओं पर भी रोक लगा दी गई, ताकि लोग आपस में जुड़ न सकें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर लोग इतने गुस्से में क्यों थे? वो सड़कों पर क्यों उतरे? चलिए अब उन असली वजहों को समझते हैं जहां से इस पूरे असंतोष की शुरुआत हुई। लोगों की नाराजगी की कई वजहें थीं। आसमान छूती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी और देश की करेंसी की कीमत का लगातार गिरना। ये सब आर्थिक परेशानियां तो थीं ही, पर धीरे धीरे ये गुस्सा एक राजनीतिक मोड़ ले गया और लोग बड़े बदलाव की मांग करने लगे। पर इस पूरे संघर्ष की एक बहुत ही दुखद हकीकत भी है। अब बात करते हैं उस भारी कीमत की जो इस टकराव में आम लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बहुत ही दुखद है, लेकिन इन झड़पों में हजारों लोगों की जान चली गई। ये आंकड़ा वाकई दिल दहला देने वाला है। और मरने वालों के अलावा हजारों की तादाद में लोग जख्मी भी हुए, जिससे ये मानवीय संकट और भी गहरा हो जाता है। और बात यही खत्म नहीं होती। 16,000 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये नंबर दिखाता है कि सरकार कितनी सख्ती से इस पूरे आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है। इन घटनाओं पर दुनिया भर के मानवाधिकार संगठनों ने भी अपनी आवाज उठाई है। उनका साफ कहना है कि शांति से प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ इस तरह की ताकत का इस्तेमाल गलत है और वे इसकी कड़ी निंदा करते हैं। अब जब इतनी बड़ी घटना हो रही हो तो जाहिर है कि दुनिया की नजरें भी इस पर थीं। लेकिन इस पूरे मामले पर दुनिया एकमत नहीं है, बल्कि पूरी तरह से बटी हुई नजर आती है। देखिए, दुनिया दो खेमों में बट गई है। एक तरफ है पश्चिमी देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन, जिन्होंने ईरान पर और भी कड़े नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ रूस है, जिसने साफ साफ चेतावनी दी है कि ये ईरान का अंदरूनी मामला है और किसी भी बाहरी देश को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि आगे क्या होगा? ईरान का भविष्य क्या है? चलिए देखते हैं कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो ईरान के आने वाले कल को लेकर क्या सोच रहे हैं। मोटे तौर पर एक्सपर्ट्स 3 संभावनाएं देख रहे हैं। पहली, कि सरकार बल प्रयोग करके यानी फोर्स के जोर पर हालात पर काबू बनाए रखेगी। दूसरी, कि बातचीत का कोई रास्ता खुले और देश में कुछ सुधारों की शुरुआत हो। और तीसरी संभावना ये है कि ये संघर्ष देश के अंदर या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी ज्यादा बिगड़ जाए। तो कुल मिलाकर ईरान आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से उसका भविष्य तय होगा। वो जो भी रास्ता चुनेगा उसका असर सिर्फ ईरान पर ही नहीं बल्कि पूरे मिडल ईस्ट की राजनीति पर पड़ेगा। अब देखना यह है कि आने वाला कल ईरान को किस ओर ले जाता है, शांति की तरफ या एक और बड़े टकराव की तरफ।